हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल आज मार्केट में अगर देखी जाए तो रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है पहली चीज़। और इसके अलावा कंपनी के को एक और यहाँ पे जो है GSWH प्लांट यहाँ पे शुरू करने को लेकर अपडेट जारी कर दिया है। और उसका आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी इससे मिलने वाली है और इसमें क्या बेनिफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आने वाली है कि कंपनी के जो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने वाले हैं, इसके अलावा नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंपनी क्या इस रिजल्ट के दौरान डिविडेंड वगैरह कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, तो इसको लेकर क्या अपडेट रहने वाली है और कल का सेशन किस प्रकार देखने को मिल सकता है। साथ ही ब्रोकरेज को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। और जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज की क्लोजिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी देखने को मिली 2835 के ऊपर। और इंट्राडे का जो हाई रहा आज के लिए, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा 2848 रुपये तक का, जो काफ़ी अच्छा भी देखने को यहाँ पे नजर आया। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2848 तक का यहाँ पे इंट्राडे का हाई रहा और मार्केट के भी धीरे धीरे वापस रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को ये मिल रही है कि 52 वीक हाई की तरफ मार्केट वापस से बढ़ने की जो चांस है वो कहीं ना कहीं दिखने स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूज़ आर्टिकल आज यहाँ पे देखने को मिले हैं और कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट भी यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिली है, तो ये भी चेकआउट करेंगे। पर यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि वारी एनर्जी ने 5.15 GWH प्लांट शुरू किया है और 20 GWH क्षमता का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। यानी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में गुजरात में 5.15 गीगावाट क्षमता वाली स्वामित्व BSS कंटेनर्स निर्माण सुविधा शुरू की है, जिससे 20 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की ओर अपने रोड मैप को उन्नत किया जा रहा है। जिससे आने वाले टाइम में एक नए इन्वेंशन की तरफ मार्केट में ये कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी यहाँ पे बैटरी स्टोरेज भंडारण जो प्लांट है वो शुरू कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कंटेनर निर्माण सुविधा में परिचालन शुरू कर दिया है, जो नियोजित 3.15 गीगावाट से अधिक क्षमता रहने वाली है। क्योंकि ये 20 गीगावाट क्षमता के विनिर्माण रोड मैप की ओर कंपनी बढ़ रही है। यानी कि ओवरऑल कंपनी हर नए इन्वेंशन की तरफ मार्केट में आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। और एक्सपर्ट के मुताबिक जो अपडेट निकल के आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वारी एनर्जी के शेयरों की रेटिंग यूबीएस ने घटा दी है। ब्रोकरेज फर्म ने रेटिंग और मूल्य में भी यहाँ पे कटौती पर अपडेट साझा किया है। तो यहाँ पे कंपनी का जो डेटाबेस था उसमें काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव यहाँ पे रिसेंटली देखने को नजर आए हैं। यूबीएस का ने कहा है कि रेटिंग में गिरावट के उद्योग क्षेत्र में समकक्षों के औसत तुलना में अधिक छूट और कम मार्जिन शामिल है, जो चल रहे क्षेत्र के समेकन बीच निकट और मध्यम अवधि की योजनाओं के कारण रहने वाला है। अब ब्रोकरेज फर्म ने 12 मिलियन फॉरवर्ड पी के लिए लक्ष्य मल्टीपल को घटाकर 21 गुना कर दिया, जो पहले 28 गुना था। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की जो रेटिंग है वो घटा दी है, जिससे वारी के यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना पिछले वर्ष के 13,000 करोड़ रुपए के मुकाबले से वित्त वर्ष 2027-28 तक इस क्षमता को 15.4 गीगावाट मॉड्यूल और 10 गीगावाट सेल इनगोट वेफर तक बढ़ाने की उम्मीद है, जो कुल घरेलू क्षमता का 20% यहाँ पे रहने वाला है। अब यूबीएस का तो ये भी मानना है कि रणनीति जो उच्च स्तर के एकीकरण के साथ वारी को अपने क्षेत्र में नेतृत्व को बनाए रखने में भी मदद करने वाली है। और आने वाले टाइम में कंपनी महत्वपूर्ण नई क्षमता क्षेत्रीय लाभ प्रदाताओं में को होने वाले जोखिम के साथ उसकी महत्वाकांक्षी और पूंजीगत व्यय की योजना पर भी कार्य करने वाली है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे मार्केट में जो अपडेट निकल के आ रही है उस पर भी अगर देखा जाए, टेक्निकल रिव्यू अगर कंपनी का अगर देखा जाए तो वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस WBHS प्लांट को लेकर कंपनी की तरफ से आज ऑफिशियली अपडेट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहने वाली कि अब टेक्निकली डेटा क्या देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के टेक्निकली में वॉल्यूम आज 4,31,763 की रही है। और यहाँ पे कंपनी का जो टेक्निकली डेटा है वो लास्ट टाइम यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस में बताया था कि कंपनी का डेथ क्रॉसओवर यहाँ पे बना है। और ओवरसोल्ड जोन के नियर बाय में कंपनी का जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक वीक पॉइंट के बेसिस पर ही हमें देखने को मिल रहा था।
बाकी अगर कंपनी का ओवरऑल जो डेटाबेस है उसमें एक्सपर्ट की अगर व्यू अगर देखते हैं तो 8 एक्सपर्ट ने राय इस पर दे रखी है। तो यहाँ पे सॉरी 15 एक्सपर्ट ने अपने यहाँ पे राय दे रखी है, जिसमें 8 ने बाय रेटिंग, 2 ने आउट परफॉर्मिंग, 1 ने होल्ड, 2 ने अंडर परफॉर्म और 2 ने शेयर रेटिंग इस कंपनी को लेकर बताई है। अब यहाँ पे सब चीज़ें ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए भी आने वाली है। अब वॉल्यूम को लेकर अगर बात की जाए तो वॉल्यूम का आंकड़ा यहाँ पे चेकआउट करें कि फिलहाल जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल यहाँ से आपको गिरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कंपनी की जो वॉल्यूम थी उसमें अब वापस जो है पिछले कुछ सेशन में वापस बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर देखा जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। एक रेड अलर्ट का ही यहाँ पे आंकड़ा देखने को आपको नजर आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी के नंबर कब तक आने वाले हैं। तो कंपनी के नंबर्स को लेकर तो एसएसपी ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जिसमें प्रमोटर भाग रहे हैं। पर एफआई वाले काफी अच्छा यहाँ पे हाथ कंपनी का यहाँ पे बटोर रहे हैं। पर यहाँ पे डीआई वाले भी भागते हुए नजर आई हैं, पब्लिक भी भागती हुई नजर आई है। पर यहाँ पे एफआई का काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के नंबर्स को लेकर अभी डेटा वगैरह जो है कंपनी की तरफ से कोई मेंशन की नहीं गई है। आने वाले कुछ टाइम में कंपनी की तरफ से शायद से मेंशन की जा सकती है, क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम में अपने रजिस्टर शेयर ट्रांसफर एजेंट को जो है अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए दे दिया था, यानी कि रजिस्ट्रार को डेटा कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया था, जो 7 जुलाई को ही कंपनी की तरफ से ऑलरेडी अपडेट आ चुकी थी। अब जैसे ही कंपनी के नंबर कैलकुलेट होके यहाँ पे कंपनी को मिलते हैं रजिस्ट्रार की तरफ से, तो वैसे ही कंपनी यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स जो है कंपनी के वो यहाँ पे डेट डिसाइड कर देंगे और उसके बाद एक डेट का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल आप लोग को बता दूं डिविडेंड बोनस के लिए भी कंपनी की तरफ से भी कोई ऐलान देखने को मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे आउटलुक अगर देखी जाए तो लास्ट टाइम कंपनी ने आप लोगों को जैसा कि डिविडेंड पर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने लास्ट टाइम जो इंटरम डिविडेंड प्रोवाइड किया था 24 अक्टूबर 2025 को, जिसकी रिकॉर्ड तिथि रखी गई थी ₹2 का। तो उम्मीद हो सकती है कि कंपनी क्या फाइनल डिविडेंड देने वाली है या नहीं, तो वो आने वाले टाइम में ही पता चलने वाला है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।